हेलो दोस्तों, ये कहानी आज से 8-9 महीने पहले की है, जब हमने अपना सिक्किम टूर प्लान किया था। इस ट्रिप का डे 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने दिखाया था कि हम गैंगटॉक कैसे पहुँचे। अगर आपने वो मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों, आज है हमारा डे 2। आज का प्लान काफ़ी एक्साइटिंग और एडवेंचर देने वाला है, क्योंकि हम निकलने वाले हैं गैंगटॉक से लाचेन के लिए। सुबह जल्दी उठकर हम नाश्ता करने के बाद बैग पैक कर लेते हैं। लाचेन की जर्नी लंबी है तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं वाजरा टैक्सी स्टैंड। नॉर्थ सिक्किम की सारी गाड़ियां यहीं से मिलती है। हमारी टैक्सी पहले से बुक थी, तो हमने अपना सारा सामान गाड़ी की छत पर लोड करवाया और निकल पड़े अपने इस नए एडवेंचर पर। गैंगटॉक की भीड़ से निकलकर अब हम बढ़ रहे हैं उन हसीन पहाड़ों की तरफ, जहां रास्ते थोड़े कच्चे, थोड़े खराब हैं, पर नज़ारे बिल्कुल जन्नत। तो बस बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए आगे हमारे साथ क्या क्या होता है, क्योंकि असली एडवेंचर तो अभी शुरू हुआ है। तो ये है सिक्किम की खूबसूरती। एक तरफ ऊंची चोटियां और दूसरी तरफ गहरी खाई। बारिश की वजह से पहाड़ एकदम ताज़ा और हरे भरे दिख रहे हैं। ठंडी हवा, मिट्टी की सौंधी खुशबू और ये ड्रिजल, बस दिल चाहता है कि ये रास्ता कभी खत्म ही ना हो। देखिए इन बादलों को, ऐसा लग रहा है जैसे ये पहाड़ों को गले लगाने नीचे उतर आए हों। यहाँ सड़कों पर सफ़र करना किसी सपने जैसे लगता है, जहाँ हर मोड़ पर एक नया नज़ारा आपका इंतज़ार कर रहा हो। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, तापमान गिर रहा है और सुकून बढ़ रहा है। लाचेन अभी भी कुछ घंटों की दूरी पर है, लेकिन सच कहूँ तो इस जर्नी का अपना ही अलग मज़ा है। पहाड़ों में सुकून ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो बस इन हवाओं में घुला होता है। यह है सिक्किम का मशहूर दीकचु ब्रिज। तीस्ता नदी के ठीक ऊपर बना यह पुल न सिर्फ नॉर्थ सिक्किम को गैंगटॉक से जोड़ता है, बल्कि यह इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना भी है। नीचे बहती हुई तीस्ता का शोर और लोहे का यह मजबूत ढांचा एहसास ही कुछ अलग देता है। कहते हैं ना, पहाड़ों का मिजाज बदलते देर नहीं लगती। सफ़र के बीच में ही हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते भारी बारिश में बदल गई। अब चेहरों पर उत्साह की जगह लैंडस्लाइड गड़ल, रास्तों का फैला कीचड़, ज़ीरो विजिबिलिटी। हर मोड़ पर एक नई चुनौती हमारा इंतज़ार कर रही थी। जब हम लंच के लिए रुके तो आसमान पूरी तरह बादलों से घिर चुका था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। लाचेन जाने का रास्ता बेहद खतरनाक लग रहा था। तो हम लोगों ने अपने ड्राइवर भैया से बात किया और काफ़ी सोच विचार के बाद हमने अपनी मंजिल बदली और फैसला किया लाचुन जाने का। मन में लाचेन, गुरुदंगमार लेक, काला पत्थर नहीं देखने का मलाल तो था, लेकिन आगे लाचुंग, लुंथंग वैली, 0 पॉइंट, माउंट कटऑफ जैसे जगहों को देखने की उम्मीद अब भी बाकी थी। लाचुंग की ओर मुड़ना भी आसान नहीं था, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। बारिश पूरी तेज थी, वाटरफॉल्स ओवरफ्लो कर रहे थे, रास्ता पूरा कीचड़ हो चुका था
रात होने को आई थी, पर हम बादल और बारिश के इस कोहरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हम अभी पहुंचते हैं चुमथांग डैम, जो तीस्ता नदी के ऊपर बना हुआ था, जो कि 2023 में आई बाढ़ की वजह से तबाह हो गया। साथ ही साथ ये जगह वो है जहां लाचेन-चू और लाचुंग-चू नामक नदियां मिलकर तीस्ता नदी का निर्माण करती हैं। तिगुना ब्रिज से तीस्ता नदी पार करने के बाद हम पहुंचते हैं नॉर्थ सिक्किम के सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव पर, जो कि है चुमथांग। यहाँ चुमथांग चेक पोस्ट भी है, जहाँ हर टूरिस्ट को रुकना मैंडेटरी है। यहाँ टूरिस्ट के परमिट चेक किए जाते हैं, जो कि आर्मी के जवान द्वारा एंट्री की जाती है। और यहीं से लाचेन और लाचुंग का रास्ता डिवाइड होता है। शाम के 7 बजे हम लाचुंग पहुंच जाते हैं, लेकिन सवाल अब भी वही था कि क्या कल मौसम हमारा साथ देगा, क्या हम सभी स्पॉट घूम पाएंगे या नहीं।